मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। चलिए आज करते हैं बाजार दर्शन। बाजार दर्शन ये निबंध जिनेंद्र कुमार जी द्वारा रचित है। जिनेंद्र कुमार हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार यानी कि कथाकार रहे हैं। इनका जन्म सन 1905 2 जनवरी 1905 को हुआ था। बाजार दर्शन ये उनका निबंध इन्होंने बाजार की उपयोगिता, सार्थकता को महत्व देने के लिए, सिद्ध करने के लिए लिखा है। तो चलिए बाजार दर्शन जो पाठ है, निबंध है, इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पे है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? तो सबसे पहले जानते हैं बाजार का जादू चढ़ने पर क्या असर होता है। तो बाजार का जादू जब मनुष्य पर चढ़ता है तो उस पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? नंबर 1, मन का संतुलन खो जाता है और हम स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाते। बाजार में हर वस्तु को खरीदने का मन करता है। दूसरा क्या होता है? हम आवश्यकता से अधिक सामान खरीद कर ले आते हैं और अंत में जेब में रखा सारा पैसा उड़ जाता है। तो ये होता है जब बाजार का जादू हम पे चढ़ता है, यानी कि मनुष्य पर जब बाजार का जादू चढ़ता है तो उस पर ये प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जब बाजार का जादू उतरता है तब क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए बेटा, जब बाजार का जादू उतरता है, उतरने पर क्या होता है? बाद में खरीदारी करने पर अपनी गलती का पता चलता है कि क्या अनावश्यक सामान खरीद लिया है। नंबर 2, पैसे के अनावश्यक खर्च से आर्थिक संकट गहरा जाता है। और नंबर 3 क्या होता है? नियंत्रण शक्ति पर काबू समाप्त हो जाता है। तो ये बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर जो असर हम पे हुआ उसका वर्णन, उसके बारे में हमने जाना। अब अगला प्रश्न स्क्रीन पे है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो चलिए जानते हैं। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का सशक्त पहलू उनका अपने ऊपर का मन नियंत्रण, यानी कि अपने मन पर नियंत्रण उभर कर आता है। बाजार में उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता, बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी जरूरत भर सामान के लिए बाजार का उपयोग करते, यानी कि जितनी आवश्यकता होती है वही सामान बाजार से वो खरीदते हैं। फिर आगे जानते हैं, भगत जी जैसे व्यक्तित्व समाज में शांति लाते हैं क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और ये नहीं बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं और संचय करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में न अशांति बढ़ती है और न ही महंगाई बढ़ती है। अतः समाज में भी शांति बनी रहती है। अर्थात हमें अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए, बाजार का जरूरत भर सामान के लिए ही उपयोग करना चाहिए, तभी समाज में शांति स्थापित होगी। तो चलिए आगे जानते हैं। अगला है बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन से क्या अभिप्राय है ये भी कह सकते हैं, या बाजारूपन का क्या अर्थ है ये भी कह सकते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। बाजारूपन से तात्पर्य ऊपरी चमक धमक से है। जो ऊपरी चमक धमक है, बाजार की सजावट है, उससे तात्पर्य है बाजारूपन। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर बेचने लगते हैं तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। जो विक्रेता ग्राहकों का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीजों को खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं।
इस प्रकार विक्रेता और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप इस प्रश्न को और जो पहले आए हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कृपया करके कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने पाठ का नाम बाजार दर्शन क्यों रखा है? बाजार दर्शन ही क्यों नाम रखा है इस पाठ का, तो जान लेते हैं क्यों रखा है। तो देखिए बेटा, लेखक ने पाठ का नाम बाजार दर्शन इसलिए रखा होगा क्योंकि पाठ में लेखक ने हमें अलग अलग उदाहरण देकर बाजार के दर्शन करवाए हैं। अर्थात बाजार के बारे में बताया है कि बाजार में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, वस्तुओं की बिक्री के लिए उन्हें कैसे रखा जाता है, ये बाजार किस तरह आकर्षित करता है, लोग बाजार से आकर्षित होने से कैसे बच सकते हैं इत्यादि। यानी कि इन सभी के बारे में, बाजार की उपयोगिता के बारे में, बाजार की चीजों को खरीदने के बारे में, बाजार के सौंदर्य के बारे में सब हमें लेखक ने बताया है और उससे हम जान पाए कि बाजार की सार्थकता किसमें है, बाजार की उपयोगिता किसमें है। चलिए अगला करें। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 5 पे आ गए हैं और यहाँ पे है ये, पैसे में परचेजिंग पावर है, स्पष्ट करें। पैसे में परचेजिंग पावर है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो देखिए बेटा, पैसा क्या है? पैसा ही पावर है, क्योंकि आज के समय में पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। बिना पैसे के जीवन जीना असंभव है। पैसे में परचेजिंग पावर है, कहने का आशय ये है कि जेब में जितना अधिक पैसा होगा उतना ही अधिक सामान की खरीदारी की जा सकेगी, फिर चाहे वो सामान उनकी जरूरत का हो या न हो। कुछ लोग इसी परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, वास्तव में आज के समय में पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते नाते सब कुछ गौण होते जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप अपनी राय देते रहिएगा। बाजार में एक जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है। बाजार के जादू से कैसे बचा जाए, इसका लेखक ने क्या उपाय बताया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक कहते हैं कि जब पता ही नहीं कि हमें क्या लेना है तो बाजार की सभी वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। जब हमें ये नहीं पता कि हमें क्या लेना है तो जो जो चीजें हम देखेंगे रखी हुई होंगी बाजार में आकर्षक तरीके से, तो उनको हम खरीदेंगे, उनको खरीदने का मन करेगा। ठीक है, जिसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में बेकार की चीजों को ले आएंगे। बाजार में एक जादू है जो आंखों के रास्ते से काम करता है। बाजार के जादू से कैसे बचा जाए, इसका उपाय बताते हुए लेखक कहते हैं कि अगर मन खाली हो तो बाजार जाना ही नहीं चाहिए। मन खाली हो तो बाजार जाना ही नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि अगर आंखें बंद भी कर ली जाएं तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। हमें अपने मन पर खुद ही नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी है यानी कि जेब में पैसा है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। यानी कि जेब भरी है और मन भी भरा है, फिर उस पे बाजार का जादू नहीं चलेगा। लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है तो बाजार उसे जरूर आकर्षित करेगा। यानी कि जेब में पैसे हैं और मन में क्या है, खाली है, ये भी ले लूं ये भी ले लूं, तब क्या होगा, बाजार का जादू तो चलेगा ना। और फिर व्यक्ति को सभी चीजें अपने काम की लगेंगी, चाहे उस समय काम की बाद में काम ना आए, लेकिन उस समय क्या लगेंगे, ये भी काम की है, ये भी काम की है, ये भी काम की है। और वो क्या करेगा, बिना सोचे विचारे सारा सामान खरीद लेगा। खरीदने पर क्या होगा आपको मालूम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा। भगत जी के बारे में लेखक क्या बताते हैं? भगत जी के बारे में लेखक क्या बताते हैं, हमें ये जानना है। तो देखिए, लेखक अपने एक पड़ोसी भगत जी के बारे में बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों से लेखक के पड़ोसी हैं। वे चूर्ण बेचते हैं।
वे रोज चूर्ण बेचने जाते हैं, परंतु वह उतना ही चूर्ण बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई होने के बाद जो बचा हुआ सारा चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। वे चाहते तो और पैसे कमा सकते थे, वहां से अपना सामान लेकर सीधा घर आ जाते हैं। इसके अलावा वो न तो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते हैं और न ही बाजार से गैर जरूरी सामान खरीदने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, यानी कि भगत जी ने अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर रखा है। उनको उनका स्वभाव संतोषी है, वे लालची नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है। बाजार, लेखक बाजार की सार्थकता किसमें मानते हैं? लेखक बाजार की सार्थकता किसमें मानते हैं, इसको जान लेते हैं। लेखक बाजार की सार्थकता तभी मानते हैं जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि बाजार तो बेटा क्या करेगा, आकर्षित करेगा ही, लेकिन मनुष्य को अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए ना। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति न तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और न ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। जिनका मन पे नियंत्रण नहीं है ना, ना तो बाजार से लाभ उठा पाएंगे और न ही बाजार को लाभ दे पाएंगे। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश होता है। फिर ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध सद्भावना का न होकर केवल लाभ हानि तक ही सीमित रहता है। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र होता है। अनीति यानी कि अधर्म का शास्त्र होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए लगे हाथ अभी इसके जो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको भी कर लेते हैं। पहला है, लेखक का मित्र बाजार किसके साथ गया था? इसको आप बताइएगा, जल्दी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क है, ख, ग, घ, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? अपने मनी बैग के साथ गया था, अपनी पत्नी के साथ गया था, या अपनी भरी जेब के साथ, या फिर खाली मन के साथ? तो क्या होगा बेटा, आपने अभी तक कर दिया होगा अपनी पत्नी के साथ। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? अभी आया था, पावर, सब कुछ, खुशी। क्या है पैसा? ऊर्जा। सबको पता है पैसा क्या है? पावर है। आगे उत्तर लिखा हुआ भी है, पैसा क्या है? पावर है। पाठ के अनुसार बाजार का काम क्या है? ग्राहकों को लूटना, या ग्राहकों को सुविधा देना, या फिर ग्राहकों को आकर्षित करना, या फिर ग्राहकों की जेब खाली करना? तो क्या है? ग्राहकों को लूटना नहीं, ग्राहकों को आकर्षित करना। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। ग्राहकों पर बाजार का जादू या बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? विकल्प दूं या नहीं? पता है आपको, विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं दे देती हूँ, आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जब ग्राहक का मन खाली हो, जब ग्राहक का मन भरा हो, जब ग्राहक की जेब खाली हो, जब ग्राहक की जेब भरा हो। तो क्या था, फिर से देख लीजिए। बाजार, ग्राहकों पर बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन क्या हो? खाली हो। खाली होगा ना, जब ग्राहक का मन खाली हो, जेब नहीं, मन खाली हो, तभी उसका मन क्या करेगा? बहुत सारी चीजें खरीदने को होगा। पाठ के अनुसार हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब जाना चाहिए, या जब मन खाली, जेब खाली न हो, या फिर मन खाली न हो, या फिर जेब भरी हो? कब जाना चाहिए? जब हमारा मन खाली न हो। ठीक है, जब हमारा मन खाली न हो तब हमें बाजार जाना चाहिए। बाजार के जादू के प्रभाव से
बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? मन का खाली न होना, मन का भरा हुआ न होना, जेब का खाली न होना या फिर जेब का खाली होना। इन चारों में से कौन सा होगा? फिर से प्रश्न देखिए, बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? मन का खाली न होना। क्या होगा? मन का खाली न होना। यानी मन भरा होगा तो अपने आप बाजार की चीजों को नहीं खरीदेंगे ना, जो जरूरत भर की है उन्हीं को खरीदेंगे। अगला है, पाठ में बाजारूपन से क्या आशय है? बाजारूपन से क्या आशय है? बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना, या फिर बाजार से सुविधाजनक वस्तुएं खरीदना, या फिर बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, या बाजार से आरामदायक वस्तुएं खरीदना। तो क्या होगा बेटा? इसका सही उत्तर होगा बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। क्या है? बाजारूपन है। यानी कि अनावश्यक यानी कि बेकाम की चीजें जो हमारी जरूरत की नहीं है वो। उसके बाद है, बाजार में सामान किस तरह रखा जाता है? जो दुकानदार होते हैं वो कैसे अपने सामान को रखते हैं, ये प्रश्न है। और सही उत्तर है कौन सा है वो हमें चयन करना है। सही तरीके से रखते हैं, या फिर सजा कर रखते हैं, सजाकर आकर्षक तरीकों से, या फिर इधर उधर बिखेर कर, या फिर उथल पुथल कर। बेटा उथल पुथल कर कौन रखेगा? बिखेर के कोई रखेगा तो क्या कोई खरीदेगा? और सही तरीके से यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? सजाकर आकर्षक तरीके से, आकर्षित करे ग्राहकों को, ऐसे तरीके से रखते हैं ना, ऐसे तरीके से ही रखते हैं। आपको पता है, बाजार जाते हो। अगला, लेखक के अनुसार लोभ की जीत क्या है? लोभ की जीत क्या है? लोभ की जीत कब होती है? लोभ को नकारना, या लोभ को स्वीकारना, या लोभ को मानना, या फिर लोभ को धिक्कारना। लेखक के अनुसार लोभ की जीत क्या है? लोभ को नकारना। लोभ की जीत यानी कि लोभ पर हम कब जीत कर लेते हैं? जब हम लोभ को नकार देते हैं। ठीक है, नकारना यानी कि अस्वीकार करना। तो चलिए आगे बढ़े। लेखक ने लोभ से बचने का क्या उपाय बताया है? आपको भी पता है ना, जब आपको लोभ आ जाए तो आप क्या करते हो? सोचो जरा। मन को बंद करना चाहिए, मन को भरा हुआ रखना चाहिए, मन को खाली करना चाहिए, मन को इच्छा पूर्ण रखना चाहिए। इच्छा पूर्ण रखोगे तो बहुत सारी चीजें खरीदने का मन करेगा। तब लोभ बचेगा कैसे? लोभ से कैसे बचोगे? मन को खाली करेंगे तब भी हमें लोभ आएगा। मन को भरा हुआ रखना, इससे भी नहीं हो पाएगा हमारा। तो क्या होगा? मन को बंद करना। मन को बंद करना मतलब हमें कुछ नहीं खरीदना। ये क्या हो जाएगा? लोभ से हम बच जाएंगे। अगला, पाठ में बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? पाठ में बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? प्रश्न है। आंखों के जादू से की गई है, या हाथों के जादू से, या फिर मन के जादू से, या चुंबक के जादू से? अधिकांश विद्यार्थी क्या करेंगे? आंखों के जादू से। ये नहीं, आंखों के जादू से नहीं बेटा, आंखों के रास्ते बाजार का जादू हम पे चलता है। इसका सही उत्तर का तुलना करी है चुंबक के जादू से। किससे करी है? चुंबक के जादू से। आगे बढ़े। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? संतोषी थे, लालची थे, बुद्धिमान थे, आत्मनिर्भर थे? कैसे थे? लालची तो नहीं थे बेटा। तीन बचे, तीन में से कौन सा होगा? संतोषी थे। कौन से थे? संतोषी, क्योंकि उनमें संतोष था। क्या था? अच्छे आने की ही कमाई करते थे, बाकी बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। अपना कोई व्यवसाय स्थापित नहीं किया, चाहते तो कर सकते थे। भगत जी क्या बेचते थे? इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पान बेचते थे, मूंगफली, चूर्ण, या फिर अदरक? क्या बेचते थे? चूर्ण बेचते थे। कितने आने का? 6 आने का। भगत जी हर दिन केवल कितनी कमाई करते थे? आ ही गया बेटा। कितनी कमाई करते थे? 7 आने की, 3 आने की, 8 आने की, या फिर 6 आने की? 6 आने की करते थे। ठीक है। बाजार का जादू किसके माध्यम से चलता है? हाथों के माध्यम से, मन के माध्यम से, आंख के माध्यम से, या फिर व्यक्तियों के माध्यम से? बाजार का जादू कौन सी इंद्रिय के जरिए चलता है? आंखों की, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं तभी तो हम वो बाजार का जादू हम पे चलता है। उस चीज को खरीदने के लिए हमारा मन लालयित होता है। अगला है, बाजार की असली उपयोगिता क्या है? जरूरत
का सामान समय न दिलाने में, जरूरत का सामान न दिलाने में है, जरूरत के समय काम न आने में, और जरूरत के समय काम आने में या फिर आरामदायक वस्तुएं खरीद में। असली उपयोगिता क्या है बेटा बाजार की? कि जरूरत के समय काम आने में। ठीक है, जरूरत हो उस समय बाजार हमारे काम आए, ये बाजार की असली उपयोगिता है। लोभ से बचने का उपयुक्त तरीका कौन सा है? हठ योग, खाली मन, भारी जेब या संतुष्टि। तो बेटा क्या होगा, लोभ से बचने का उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है? माफी चाहूंगी, कौन सा नहीं है? नहीं, खाली मन, जेब, भरी जेब और संतुष्टि। कौन सा जो पाठ में जिसका कोई जिक्र नहीं आया वो क्या होगा? हठ योग। ठीक है, लेखक ने किन शब्दों के सूक्ष्म अंतर में नहीं पढ़ना चाहिए? लेखक किन शब्दों के सूक्ष्म अंतर में नहीं पढ़ना चाहता? आत्मिक, नैतिक, धार्मिक, उपरोक्त सभी। इन शब्दों के जो अंतर होता है बाहर बिल्कुल मामूली छोटा छोटा अंतर होता है, उसमें नहीं पढ़ना चाहता, ना आत्मिक क्षेत्र में, ना नैतिक क्षेत्र में, ना धार्मिक क्षेत्र में। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है, लेखक के मित्र ने उसके सामने अपना क्या लाकर रख दिया? मनी बैग, सामान, बिल, खर्चा। लेखक के मित्र ने उसके सामने अपना क्या रख दिया था? क्या रखा था बेटा? मनी बैग। कब रखा था? जो अपनी पत्नी के साथ वापिस आया था बाजार से खरीद के, और जो खाली पर्स था ना वो रखा था, उसमें टिकट के पैसे भी नहीं बचे थे। तो क्या रखा था? मनी बैग। ठीक है, अगला है, जड़ता क्या है? ठाठ देकर मन को खाली करना, ठाठ देकर मन को भर देना, ठाठ देकर मन को बंद कर देना, ठाठ देकर इच्छाओं को उजागर करना। जड़ता क्या? बिल्कुल जड़ हो जाना, कुछ भी करने का मन न करो, क्या जग ठाठ देकर मन को बंद कर देना, ये क्या है? जड़ता है। तो ये थे बाजार दर्शन के दीर्घ उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले विषय के साथ। तब तक बने रहिएगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर।